नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नए संसद भवन के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर के तौर पर ही सही लेकिन पेपर में आ सकते हैं। इसीलिए संसद और नए संसद भवन के बारे में पूरी जानकारी हम आज की वीडियो में लेंगे। पहले मैं आपको समझा दूंगा नया संसद भवन दिखता कैसा है, आप देख सकते हैं, और फिर इसके जो भी मेन पॉइंट हैं वो मैं आपको नोट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं संसद भवन के बारे में। तो देखिए इसके आकार की बात की जाए, पेपर में ये आ सकता है कि इसका आकार कैसा है। तो नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये एक मतलब हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसीलिए इसका आकार त्रिभुजाकार है। और पुराने संसद भवन को लगभग 90 से ऊपर साल हो चुके हैं, 93-94 साल। तो उसमें मरम्मत में लोगों की, लोकसभा अध्यक्ष या फिर जितने भी सांसद हैं उनकी कोई भी खतरा ना हो जिंदगी पर, इसीलिए सोचा गया ये नया संसद भवन बनाया जाए जिससे कि किसी को भी कोई खतरा ना हो। तो ये जो इमारत है ये लगभग 150 सालों के लिए एकदम तैयार की गई है। लोकसभा की सीटें भी उसमें कम थी पुराने भवन में, तो उन सीटों को बढ़ाया गया है। नए संसद भवन में यदि सीटों की बात की जाए तो लोकसभा में 888 सीटें बनाई गई हैं और राज्यसभा के लिए 384 सीटें इसमें बनाई गई हैं। यदि कुल सीटों की बात करें तो 1272 सीटें लोकसभा में मतलब पूरी संसद में हैं। बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई। तो देखिए नए संसद भवन को बनाने की शुरुआत 2010 से ही आवाज उठने लगी, मतलब सभी सांसद कहने लगे। और उस समय की जो अध्यक्ष थी मीरा कुमार, उन्होंने केंद्रीय परियोजना विस्टा परियोजना के तहत इसकी आधारशिला मतलब बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो एक परियोजना बनाई गई कि इसकी शुरुआत होगी, लेकिन इसकी शुरुआत होते होते काफी टाइम हो गया और 2020 में 1 अक्टूबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई और 10 दिसंबर 2020 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। तो अब इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 64,500 वर्ग मीटर का है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा है, विशाल इस संसद भवन बनाया गया है। तो अब चलिए देखते हैं इसके मेन पॉइंट जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके मेन पॉइंट संसद के बारे में और नए संसद भवन के बारे में। जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो आप नोट कर लीजिए, जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है नया संसद भवन। इसके आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार आकार है। योजना कौन सी, किस योजना के तहत ये बनाया गया था? केंद्रीय विस्टा परियोजना। ठीक है, आधारशिला इसकी कब रखी गई थी? 1 अक्टूबर 2020 को, और शुरुआत इसकी हुई थी निर्माण कार्य की 10 दिसंबर 2020 को। ठीक है, वास्तुकार की बात करें तो विमल पटेल इसके वास्तुकार थे। ठेकेदार की बात करें टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टाटा का था, मतलब जो भी इसकी पूरी कार्रवाई हुई है बनाने की वो टाटा ने की है। लोकसभा की सीटें इसमें 888 हैं, राज्यसभा की सीटें 384 हैं, कुल सीटें 1272 हैं, जो कि लगभग 150 सालों तक कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसमें। पुरानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? वो आज से 1927 में हुआ था, 93 साल पहले। अब देखिए उच्च सदन तो आपको पता ही है राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा को अन्य नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लोकप्रिय सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। प्रतिनिधि सभा भी इसे कह देते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रिय सदस्य इसमें जाते हैं, लेकिन वो काम तो कुछ करते नहीं है जनता के लिए। अब देखिए संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब कोई भी साधारण विधेयक होता है वो राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं भी पारित होता है, उसमें मतभेद हो जाता है दोनों सदन के बीच में, सदस्यों के बीच में, कि ये हम नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, तो उनकी एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, राष्ट्रपति बुलाता है उसको, और उसमें डिस्कशन वगैरह होता है, तब वो जो विधेयक होता है उसको पारित किया जाता है। तो उसकी अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। अब देखिए आगे उद्घाटन का हुआ था नई संसद का, तो ये 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन प्रवेश हुआ था 18 सितंबर 2023 को। जब इसका प्रवेश हुआ था तो इसमें एक बहुत ही 27 साल से रुका हुआ जो एक विधेयक था कानूनी, जो कि महिला आरक्षण विधेयक था, ये पारित किया गया। तो एक बहुत ही अच्छा काम किया गया एकदम, मतलब नई संसद बनते ही, कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया 18 सितंबर 2023 को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब देखिए संसद में यदि कभी कोई पूछ ले किससे बनी होती, संसद का मतलब
केवल संसद ही नहीं है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो भी एक प्रक्रिया होती है उसको संसद कह देते हैं। संसद अपने आप में एक शब्द है केवल, लेकिन यदि बात की जाए तो पूरी जो भी सरकारी भारत सरकार है तो वो संसद ही है। उसमें लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई और राष्ट्रपति, तो इसके सभी सदस्य प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। ठीक है, संसद भवन तो आपने देख लिया कैसा है, लेकिन उसमें वो केवल संसद भवन नाम का है। जब उसमें उसके पार्ट कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति। ठीक है, और ये तीनों मिलके संसद बनाते हैं, ये कहा गया है आर्टिकल 79 में। ठीक है, तो ये संसद, नई संसद और पुरानी संसद और संसद की कार्यवाही के संबंध में जो जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब जो पिछली ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मैं बता चुका हूं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं आराम से। इन वीडियो को देखिए और अपने जो भी डाउट हैं उनको नोट मतलब क्लियर करते रहिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। और इन नोट्स को बनाते रहिए जिससे कि शॉर्ट में ही आपके रिवीजन होता रहे और किसी भी पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।